अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर एंजॉय किया जा रहा है। आज मैंने ऑर्डर तो 3 दिन हो गए करे हुए। ये गन मंगवाई थी, बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी और ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। टिकटॉक पर वायरल गन है ये, कि इसके अंदर इस तरीके से मनी गन, तो इसके अंदर इस तरीके से पैसे डालें और इसका जो है वो बटन प्रेस करें तो पैसे निकलते हैं इसके अंदर से। तो ये मैंने ऑर्डर की थी और ये देखिए मनाइल कितने मज़े से इसके अंदर से निकाल रही है। और जब ये गन आई थी तो बस उसी वक्त फड्डे शुरू हो गए थे, क्योंकि मुझे दो मुझे दो मुझे दो ये चल रहे थे। अमान साहब मनाइल के हाथ से छीन रहे हैं और इसी तरीके से ये चल रहा था। और ये गन का लिंक जो है, अगर आप लोगों को मंगवानी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। मैंने दराज से ऑर्डर की थी और बच्चों के लिए एक टॉय है और अच्छी चीज़ है अगर बच्चे आपके इस तरीके से चीज़ें पसंद करते हैं तो। खैर लड़कों के ज़्यादा देखने को वीडियोज़ वगैरह अगर बच्चियाँ बनाती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी है, कि एक ट्रेंडिंग चीज़ है। और बस ये छीना झपटी चल रही थी और अमान ने जो मनाहिल से छीना तो जाके मनाहिल के आँख पर गन लगी और मनाहिल का हाल जो है वो ये हो गया है। तो आप लोग सुनना चाह रहे होंगे कि मैं ऐसा कुछ बोलूँगी, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मनाहिल का जो हुआ है आँख के नीचे जो तकलीफ़ हो रही है बेचारी बच्ची के, वो हुआ ये है कि रात में बिल्कुल ठीक थी, ये गन से खेल रही थी शाम में, और उसके बाद जब ये सोई हैं और सुबह उठी हैं तो इनके ये मॉस्किटो बाइट हुआ था और मॉस्किटो ने काट लिया था इनके, क्योंकि इनका खून हल्का है या क्या, कि कुछ लोगों को मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, तो वो ये उन्हीं में से एक हैं। और कहीं मच्छर दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा, लेकिन इनको मच्छर जो है वो पता नहीं इसकी खुशबू सूंघ कर आ जाता है, क्या अल्लाह जाने, तो आ जाता है। तो वो जो है ना बहुत बेचारी बच्ची में तकलीफ़ में है। तो मैंने कहा 2 दिन से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर रही, तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ यही शेयर कर देती हूँ, बता देती हूँ किस वजह, हाथ की वजह से जो है वो वीडियो शेयर नहीं हो रही थी। मैं कल इसको डॉक्टर्स के पास भी लेके गई थी, आई के डॉक्टर को भी दिखाया था मैंने, और जो है वो दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया था, जहाँ पे मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भी लेके गई थी, जहाँ पे मैं मनाहिल को दिखाती हूँ, स्किन के डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बताया कि ये मॉस्किटो बाइट है, और आई के डॉक्टर ने कह दिया था कि दाना हो रहा है, लेकिन ना अब दवा के बाद भी कोई फ़र्क नहीं हुआ, आँख में दाना था भी नहीं, आँख के बिल्कुल यहाँ नीचे था। तो फिर हम जब दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि ये मॉस्किटो बाइट है और ये मच्छर काटने की वजह से हो गया है, और मनाहिल को इस तरह के रिएक्शन कभी कुछ होते रहते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि अगर आपके घर में भी इस तरीके से सेंसिटिव बच्चे हैं जिनके साथ इस तरीके के मामला होते रहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के साथ ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इसके हाथ वगैरह पे भी कभी मच्छर काट लेते हैं तो हो जाता है, लेकिन इसके फेस पे अक्सर एलर्जी रहती है। अभी पिछले दिनों इसके पाँव पे भी एलर्जी हुई थी, जो कि अंगूठे का जो पाँव का अंगूठा था उसके नाखून पे बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई थी। तो अभी तो फ़िलहाल उन्होंने, डॉक्टर ने कोई ऐसी इसको मेडिसिन वगैरह नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि इसको फ्लैजिल पिलाएं और ब्रूफिन पिलाएं, और वो मैंने दी है तो उससे थोड़ा सा फ़र्क हुआ है। और अब तीसरा दिन हो गया है, तो हो सकता है इस वजह से भी थोड़ा फ़र्क आ रहा हो, तो इसी वजह से जो है वो मैं परेशान हूँ। और गन के ऊपर तो लड़ाई फड्डे हो रहे थे, लेकिन ये मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सुलझी हुई बच्चे जिसको कहते हैं ना वो है। और जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो मैं अंदर तक से हिल जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, कि इसकी तबीयत ख़राब नहीं हो जाएगी। बाकी अमान हुरम चलते रहते हैं ये बच्चे, क्योंकि ये बिल्कुल सेंसिटिव बच्ची है, ख़ामोश रहती है, अपना अलग अलग खेलना कूदना, इतना ज़्यादा भागम दौड़ी ये सारी चीज़ें नहीं करती है। ये एक सुलझा हुआ बच्चा जिसको कहते हैं ना, अपना पढ़ने लिखने में मतलब जो भी काम करेगी ना अपना अलग बैठ के करेगी, इस तरीके से नहीं करती कि भागम दौड़ी सबके साथ कर रही हो, या बहुत ज़्यादा शोर शराबा या तंग करने वाले बच्चों में जो आते हैं ना जिनके नाम, वो नहीं है ये। वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत भी कारगर हो, या आपके यहाँ घर में भी इस तरीके से मामला होते रहते हो, तो या बच्चों के साथ इस तरीके से मामला हुए हों कभी,
या किसी के साथ भी कोई भी इस तरीके से हो जाता है मामला, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी इस चीज़ का आइडिया हो। और क्योंकि मेरे बाकी के जो 3 बच्चे हैं उनके अंदर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ये नहीं है कि उनको मच्छर ने काट लिया तो इस तरीके से एलर्जी हो गई या, लेकिन ये मनाहिल के साथ ही होता है। और मनाहिल की कोई बचपन में भी जब ये छोटी थी 2-3 महीने की थी, जब इसको एलर्जी हो गई थी फेस पे, बहुत ख़तरनाक एलर्जी हुई थी। उससे पूरे इसके फेस पे दाने दाने हो गए थे। और ना जब तो ये बहुत छोटी थी बता भी नहीं पाती थी, बस रोती थी और क्या कहते हैं खामोश हो जाती, थोड़ी देर रोती थी फिर खामोश हो जाती थी। इतना ज़्यादा तंग भी नहीं करती, लेकिन इसके जो है ना वो देखने वालों को बहुत ऐसा लगता था कि जैसे बच्ची ना बहुत अज़ियत में, बहुत परेशानी में। पूरे फेस पे इसके दाने हो गए थे और मैंने अच्छे से अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया था, लेकिन फिर भी इसके वो दाने जो है सही नहीं हुए थे। मैंने तकरीबन 7-8 स्पेशलिस्ट को दिखा चुकी थी, गवर्नमेंट में भी दिखाया था और प्राइवेट में भी दिखाया था, लेकिन ना इसके वो सही नहीं हुए थे। और जो अभी इसके पाँव का ज़ख़म हुआ था वो भी मैंने स्किन के डॉक्टर को दिखाया था। एक यहाँ पे मॉडल में बैठते हैं उनको दिखाया था। उन्होंने पूरी फ़ाइल बना के इसका 1.5 महीने तक इलाज करा, लेकिन नहीं हुआ सही। और स्किन के वैसे भी जो अमराज़ होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके होते हैं, लेकिन कुछ तो फ़र्क पड़ता है, तो वो नहीं हुआ। और अभी जो है फिर मैंने दोबारा गवर्नमेंट में जब इसको दिखाया ना, तो उन्होंने जो दवाइयाँ वगैरह दी लिख के, उससे सही हो गया। या वो टाइम था सही होने का या क्या अल्लाह जाने। मैंने 2-3 डॉक्टर जब भी बदले थे और अभी भी मैं 2 डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, क्योंकि जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना, मेरा भागम दौड़ी शुरू हो जाती है। मैं इधर भाग उधर भाग, इस डॉक्टर के पास जा उस डॉक्टर के पास जा, बस मेरा ये चल रहा होता है। तो अभी उन्होंने डॉक्टर ने ये कहा है कि इसको फ्लैजिल पिलाएं और ब्रूफिन पिलाएं। और आई के डॉक्टर ने जो दिखाया था मैंने आई स्पेशलिस्ट को, उन्होंने जो दिया था उन्होंने ड्रॉप दे दिया था और ब्रूफिन का ही कहा था उन्होंने भी। तो वो ड्रॉप दूसरे डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसको ड्रॉप नहीं देना है, तो वो मैंने ड्रॉप रोक दिया है। और स्किन केयर भी मैं अपनी स्किन केयर नहीं करती, बाकी बच्चों की स्किन केयर नहीं करती, लेकिन मनाहिल की मुझे प्रॉपर स्किन केयर करनी होती है। और मनाहिल की हर चीज़ अलग अलग लेके रखनी होती है। मनाहिल का सोप अलग है, मनाहिल का लोशन अलग है, और मनाहिल की जो क्रीम्स वगैरह हैं वो अलग हैं। मनाहिल के वही सब लगती हैं। मनाहिल जो है वो कोई भी ऐसी मनाहिल जो है वो कोई भी मेकअप वगैरह यूज़ नहीं कर सकती हैं, या कोई भी हम मेकअप जो है जैसे बच्चों के अक्सर टिंट लगा देते हैं या लिपस्टिक लगा देते हैं या ग्लोव्स लगा देते हैं, कुछ भी मनाहिल को फ़ौरन एलर्जी हो जाती है। और इसकी सेंसिटिव स्किन होने की वजह से ड्राइनेस हो जाती है। तो इसकी हर चीज़ अलग है, बिल्कुल ही सेपरेट लेके रखी जाती है इसकी, और वही चीज़ें यूज़ होती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।